हमारे पास इनकी जो विजिट्स हैं, जैसे पाकिस्तान में डॉन की इवेंट इन्होंने वहाँ पे जाके किया, उसके बाद बांग्लादेश में इंटेलिजेंस थी तो तभी तो हमने डिप्लॉयमेंट की थी। अगर इंटेलिजेंस ना हो, हमें पता ना होता तो हम ऐसा तो नहीं होता कि नहीं करते। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तो चीन गए थे। ये कहना है सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे आनगो का, जिनका दर्द हल्का है और उन्होंने पति सोनम वांगचुक पर लगाए सभी आरोपों पर एक एक करके सफाई दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो बताएं, उससे पहले मामला जान लीजिए। दरअसल लद्दाख में छठी अनुसूची की मांग और राज्य का दर्जा देने के लिए चल रहे आंदोलन के प्रमुख नेता सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। यह गिरफ्तारी लेह में 4 सितंबर को हुई थी। हिंसक झड़पों के 2 दिन बाद हुई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई थी और 90 लोग घायल हुए थे। वांगचुक को फिलहाल राजस्थान के जोधपुर जेल में रखा गया है। वहीं लद्दाख के पुलिस महानिदेशक डीजीपी एसडी सिंह जामवाल ने दावा किया कि सोनम वांगचुक का पाकिस्तान और बांग्लादेश से कनेक्शन है। पाकिस्तानी जो पीआईओ की बात की, जो अरेस्ट हुआ सर, वो यहाँ से वीडियोस भेज रहा था और सोनम वांगचुक के कांटेक्ट में था। सो क्या उस कन्वर्सेशन या इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कुछ पता चला कि पाकिस्तान से इंस्ट्रक्शन आ रही थी? हमने एक पाकिस्तान पीआईओ भी पकड़ा था जो इनके साथ उनकी रिपोर्टिंग करके अक्रॉस भेज रहा था। उसके भी एक हमारे पास रिकॉर्ड है। हमारे पास इनकी जो विजिट्स हैं, जैसे पाकिस्तान में डॉन की इवेंट इन्होंने वहाँ पे जाके किया, उसके बाद बांग्लादेश में, तो ये सारा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इनके ऊपर। इंटेलिजेंस थी तो तभी तो हमने डिप्लॉयमेंट की थी। अगर इंटेलिजेंस ना हो, हमें पता ना होता तो हम ऐसा तो नहीं होता कि नहीं करते। पाकिस्तान पीआईओ जो है यहाँ से, जिन्होंने अक्रॉस हमने देखा, जिन्होंने जो वीडियो भेजने वाले और उनके जो बाकी लिंक्स हैं, जो फॉरेन फंडिंग है, एक बड़ा इन्वेस्टिगेशन का विषय। अब इन आरोपों पर सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि, जो कि हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लर्निंग (HIL) की सह संस्थापक हैं, उनका बयान सामने आया है। जोधपुर जेल में बंद सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने उनके खिलाफ पाकिस्तान संबंध विदेशी फंडिंग के आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं वे बेबुनियाद हैं। इस पूरी हिंसा के लिए गीतांजलि ने सीआरपीएफ को जिम्मेदार ठहराया है। इसके साथ ही सवाल खड़ा किया है कि अपने ही लोगों पर गोलियां क्यों चलाई गई। उन्होंने एक एक करके सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा, सरकार पिछले 4 साल से उन पर नजर बनाए हुए थी। सोनम की गिरफ्तारी के बाद से ही उनसे किसी तरह का कोई संपर्क नहीं हो पाया है। वांगचुक को कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत 48 घंटे से ज्यादा समय तक बिना किसी संपर्क के हिरासत में रखा गया है। अब हम कानूनी रास्ता अपनाएंगे। वहीं पाकिस्तानी लिंक के आरोपों पर उन्होंने कहा, सोनम वैज्ञानिक के तौर पर एक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। चीन या पाकिस्तान जाने वाला हर शख्स आतंकी नहीं हो सकता। पिछले चुनाव में उन्होंने खुद भी बीजेपी को ही वोट दिया था। हमें उम्मीद थी कि वह हमारी मांग को पूरी करेंगे और इसलिए सबने बीजेपी को वोट दिया था। बिना विधानसभा या फिर छठी सूची के कोई भी केंद्र शासित प्रदेश सुरक्षित नहीं रह सकता। पुलिस अधिकारी अगर वांगचुक के पाकिस्तान से लिंक होने की बात कह रहे हैं तो यह गृह मंत्रालय की बड़ी असफलता है। वांगचुक एक वैज्ञानिक के तौर पर पाकिस्तान गए थे। उनके पति की पाकिस्तान की यात्राएं जलवायु परिवर्तन से जुड़ी थी। हम संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित सम्मेलन में गए थे। हिमालय के ग्लेशियर के पानी में हम भारत या पाकिस्तान नहीं देखते, और अगर यहाँ पाकिस्तान के एजेंट घूम रहे हैं तो फिर भी एजेंसियां उन्हें पकड़ नहीं पा रही हैं, तो यह उनकी असफलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन चले जाते हैं और शी जिनपिंग से हाथ मिलाते हैं। उन्होंने मोहम्मद यूनुस से हाथ मिलाया। चीन जाने वाले हर शख्स को आतंकवादी नहीं कहा जा सकता। वहीं गीतांजलि भी एक सामाजिक कार्यकर्ता है। बीते दिनों लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे थे। उनकी सेहत बिगड़ी तो युवा सड़कों पर उतर आए और यह प्रदर्शन हिंसक हो गया। पुलिस के साथ झड़प में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई और कई इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया। इसके बाद वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें राजस्थान की जोधपुर जेल में रखा गया। गीतांजलि ने कहा कि उनकी किसी अधिकारी ने नहीं सुनी और उन्हें लेकर चले गए। वांगचुक पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) लगाया गया है, इसलिए उन्हें जल्द जमानत मिलने की भी संभावना नहीं है।
उन्होंने दावा किया कि सरकार तो 4 साल पहले ही वांगचुक के पीछे पड़ गई थी, जब उन्होंने लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और संविधान की छठी सूची की बात शुरू की थी। उन्होंने बताया कि 4 साल पहले ही इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक अधिकारी आया था और उसने धमकाते हुए कहा था कि उन्हें एनजीओ हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लद्दाख को मिल रही कथित विदेशी फंड की जानकारी देनी होगी। आपको बता दें कि वांगचुक 2 एनजीओ चलाते हैं। दूसरा एनजीओ लद्दाख के पिछड़े इलाकों में शिक्षा के लिए काम करता है। इसका नाम है स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। सेमकोल के पास पहले से ही विदेशी फंडिंग का लाइसेंस था। हालांकि अब सरकार ने कार्रवाई करते हुए उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। अब देखना होगा कि पत्नी गीतांजलि क्या कुछ एक्शन लेती हैं। फिलहाल उनके इन आरोपों पर, उनकी सफाई पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।